नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे समायोजन और कुसमायोजन। तो सबसे पहले देखेंगे हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है क्या। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करने में काफ़ी सक्षम होता है और वह किसी भी वातावरण में अपना सामंजस्य आसानी से स्थापित कर लेता है। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता विकसित करना होता है, यानी कि वह किसी भी सिचुएशन में आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है। सर्वप्रथम 1908 में किलफोर्ड बियर्स ने अपनी पुस्तक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसे मानसिक आरोग्य विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। 1908 ईस्वी में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की गई। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय, सिद्धांत एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, वह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ क्या है, इन चीजों को हम यहाँ देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का अभिप्राय संवेगात्मक स्थिरता या संवेगात्मक परिपक्वता है, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से विकसित होता है। उनमें संवेग क्षमता अच्छी होती है कि संवेग में आपका आ जाएगा, जैसे कि ईर्ष्या, भय, खुशी प्रकट करना आदि। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो उनमें इन क्षमताओं का काफ़ी विकास होता है। जैसे कि कहीं पर खुशी का माहौल है तो वो अगर रोने की क्रिया करेगा तो उसमें यह कह सकते कि व्यक्ति में संवेगात्मक क्षमता का अभाव है। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो जैसा सिचुएशन या माहौल रहेगा वो अपने संवेग को उसी रूप से प्रकट करेगा। जैसे कहीं गम का माहौल है तो वहाँ पर व्यक्ति उदासी भावना को प्रकट करता है या एक दूसरे को वहाँ पर समझाता है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा, मानसिक रोग या मानसिक विकारों का अभाव, यानी कि किसी प्रकार का व्यक्ति में मानसिक रोग नहीं होता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अभिप्राय समायोजन से है, यानी कि कोई भी वातावरण, किसी भी तरह का वातावरण व्यक्ति को मिले वह उसमें आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी कि कोई व्यक्ति नया जगह में जब जाता है तो उसे समायोजन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन उसके बाद भी वह कोशिश के बावजूद वह उस वातावरण में घुल मिल जाता है और समायोजन स्थापित कर लेता है। अगला नंबर है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार है जो व्यक्ति को जीवन के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक क्षेत्रों में समायोजित होने में मदद करता है। यानी कि वो किसी भी क्षेत्र हो, जैसे सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो, अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें अपना सामंजस्य, समायोजन स्थापित कर लेता है। प्राय देखा जाता है कि इन क्षेत्रों में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करने को मिलता है। जैसे कि शैक्षणिक क्षेत्र में जाते हैं, टीचिंग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका सामना वह आसानी से कर लेता है। अब कुछ परिभाषाएं देखेंगे। हेडफील्ड का कहना है कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को ही मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरा, जेम्स ड्रेवर का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को बनाना, नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के उपाय करना अथवा बतलाना होता है। अब गुण क्या है मानसिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है पूर्ण रूप से तो उस व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे।
इसमें है आत्मसम्मान का ज्ञान, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, निर्णय शक्ति, जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, समायोजन की क्षमता, उच्च आकांक्षा स्तर, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, आत्म सुरक्षा का ज्ञान। तो ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान का ज्ञान होता है, कहाँ पर कैसे व्यवहार करना है, लोगों से कैसे आचरण रखना है, इन सभी चीज़ों का इनमें विकास होता है। आत्मविश्वास होता है, किसी भी चीज़ करने को आत्मविश्वास होता है, वह आत्मविश्वास के साथ करते हैं कि हाँ ये चीज़ करना है और ये चीज़ होकर ही रहेगा। संवेगात्मक रूप से काफ़ी विकसित होते हैं, उनमें क्षमता होती है संवेगात्मक क्षमता, किसी भी चीज़ या समस्या में उनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है और अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो होते हैं वह हमेशा सकारात्मक रूप से रखते हैं। और समायोजन में हम देखते हैं कि किसी भी सिचुएशन या किसी भी वातावरण में व्यक्ति जाते हैं तो उसमें वो सामंजस्य तालमेल बैठा लेते हैं, किसी भी चीज़ करने के लिए उच्च आकांक्षा स्तर रखते हैं, यानी कि उनमें इच्छा उच्च होती है और वो अच्छी सकारात्मक चीज़ों की ओर होती है। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब किसी भी चीज़ को वो करने के लिए ठान लें तो वो करके ही दिखाते हैं। आत्म सुरक्षा का ज्ञान होता है उनमें, आदि चीज़ों को हम यहाँ पर देखें। ये सभी है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण। अब देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो पहला है पारिवारिक कारक। पारिवारिक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करती है। अगर कोई परिवार निर्धन होता है तो उस परिवार के व्यक्ति या बालक जो भी हो उनको काफ़ी कठिनाइयाँ और चिंता होती है, उनमें देखने को मिलती है। कठोर अनुशासन, अगर फैमिली में कठोर अनुशासन हो तो भी इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। उच्च आदर्श हो फैमिली में, अगर उच्च आदर्शवादी फैमिली या परिवार हो तो इसका भी इफेक्ट देखने को व्यक्ति पर मिलता है। विद्यालयी कारक, जिसमें हम देखेंगे वातावरण, अनुचित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षा विधि। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा हो और आसपास का माहौल अच्छा हो और शांत जगह हो तो उसका इफेक्ट प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। अगर पाठ्यक्रम उचित तरीके से ना हो, अच्छी ना हो तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। या शिक्षा में कोई दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली निहित हो तो उसका भी प्रभाव बालक पर हम देखते हैं। यह सभी प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। प्रायः अनुचित या नकारात्मक चीजें बालक को अत्यधिक प्रभावित करता है। सामाजिक कारक भी प्रभावित करता है, जैसे समाज की कुरीतियाँ या अंधविश्वास चली आ रही हैं तो उन सभी चीज़ें क्या होती है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये जातीय संघर्ष देखते हैं, जातिवाद पर आधारित जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं तो ये सभी क्या है कि बालक के स्वास्थ्य जो मानसिक है, मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या बालक उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और जिससे सकारात्मक और नकारात्मक तत्व दोनों उसके दिमाग में आते हैं। नैतिक आदर्श मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर नैतिक आदर्श अच्छी हो व्यक्ति की तो उसका मानसिक स्वास्थ्य उसी प्रकार हो जाता है, यानी कि मानसिक भावनाएं उसी आधार पर होती है और वह हमेशा नैतिक कार्य को करने के लिए आग्रहित होता है। भौतिक कारक भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शारीरिक दोष भी, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है या विकलांग है तो वो अपने आप में निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोचने लगता है। भौतिक कारक में हो गया आपका आपदा, तूफान, बाढ़, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती है। आर्थिक कारक, अगर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के गुण क्या होते हैं।
पहला है इसमें संवेगात्मक अस्थिर, यानी कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, तो उसमें वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी हो सकता है। संवेग का अर्थ हमने देखा कि उसका अर्थ होता है रोना, हंसना, ईर्ष्या, ये सभी भावना संवेगात्मक रूप में निहित होती है। तो अगर उसकी मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी तो वह किसी भी तरह की क्रिया वहाँ पर कर सकता है। यानी कि कोई खुशी का माहौल हो तो वहाँ पर वह रोने की क्रिया करने लगेगा। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि यह व्यक्ति पागल है, यानी कि हम यह भी देखेंगे कि यह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। समायोजन की कमी, कोई भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से वो हैंडल नहीं कर पाएगा। क्रोधित स्वभाव, तुरंत गुस्सा हो जाना। आत्मविश्वास की कमी, अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कोई परीक्षा देने वाला है तो उसमें यह कमी हमेशा सताएगी कि वह फेल हो जाएगा, तो उससे बोल देंगे कि आत्मविश्वास की उसमें कमी है। निर्णय क्षमता का अभाव, वह सही डिसीजन नहीं ले सकता है अपने काम में। कमजोर इच्छा शक्ति, काल्पनिक दृष्टिकोण, अनेक तरह की चीज़ें की कल्पना करता रहेगा व्यक्ति। स्वयं मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होना, वो अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता है कि वह किस टाइप का इंसान है और क्या कर रहा है। एकाग्रता की कमियां भी उनमें देखी जाएगी। तो ये सभी था मानसिक स्वास्थ्य और उसका गुण था, और अस्वस्थ व्यक्ति के अवगुण भी थे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति दोनों को हम यहाँ देखें, दोनों के गुणों को देखें। अब देखेंगे समायोजन। समायोजन शब्द अंग्रेजी के एडजस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण है। समायोजन का अर्थ होता है सुव्यवस्था अथवा अच्छे ढंग से परिस्थिति के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाए और उनमें किसी भी तरह की मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। समायोजन यानी कि तालमेल बैठाना। किसी भी परिस्थिति हो या कोई भी सिचुएशन हो या किसी भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वातावरण में जाए तो उस परिस्थिति के अनुसार उसमें आसानी से समायोजन स्थापित कर ले, तो ये प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। जब वह समायोजित रूप से किसी कार्य को करता है तो उसमें किसी भी तरह की तनाव उत्पन्न नहीं होती और वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेता है। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकता व उनको पूरा करने वाले परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थिति यानी परिस्थिति एवं आवश्यकता के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असमान व्यवहार करने लगता है। यानी कि जब व्यक्ति तालमेल किसी सिचुएशन में नहीं बैठा पाता तो उसमें क्या होती है कि तनाव, चिंता जैसी अनेक भावनाएं देखने को मिलती है। इस असमान व्यवहार को ही कुसमायोजन या मानसिक रोग ग्रस्तता कहते हैं। अगर कुसमायोजन पूछता है तो कुसमायोजन क्या है? जब हम सिचुएशन के अनुसार तालमेल नहीं बैठा पाते हैं तो उसे हम कुसमायोजन कहते हैं। जब एक व्यक्ति या प्राणी अपने विचारों को एवं अपने आप को किसी भी स्थिति के साथ संतुलित कर लेता है, यानी कि तालमेल बैठा लेता है, तो उसे समायोजन कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं। कॉलमैन का कहना है कि समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है। स्मिथ का कहना है कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला है। अब समायोजित व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? जो व्यक्ति आसानी से तालमेल बैठा लेता है सिचुएशन के अनुसार या किसी भी स्थिति के अनुसार, तो उस व्यक्ति में गुण क्या होते हैं? तो पहला नंबर है सुसमायोजित व्यक्ति वातावरण एवं परिस्थितियों का ज्ञान और नियंत्रण रखने वाला एवं उन्हीं के अनुसार आचरण करने वाला होता है। यानी कि
कोई व्यक्ति नया स्थान पर जा रहा है तो क्या होता है कि वहाँ पर उसको सेटल होने में अनेक कठिनाइयाँ और उसके सामने अनेक नए नए लोग आते हैं और मिलते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें अगर वो आसानी से तालमेल बैठा लेता है, उस वातावरण के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो ये कह सकते हैं कि ये समायोजित व्यक्ति के गुण हैं। दूसरा, स्वयं और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखना। तीसरा, अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार पर्यावरण और वस्तुओं का लाभ उठाता है। चौथा, साधारण परिस्थितियों में संतुष्ट और सुखी रहकर अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखता है। यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना वह सुखी से यानी खुश रहकर और जिस कार्य के लिए वह व्यक्ति आया है उस कार्य को अपना करता है, तो यह कह सकते हैं कि एक समायोजित व्यक्ति के गुण हैं। उसके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं और वह साहसपूर्ण एवं ठीक ढंग से कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करता है। अब कुसमायोजन क्या है? जस्टिस का उल्टा, जब वो वातावरण और सिचुएशन के अनुसार तालमेल नहीं बैठा पाता तो इसे हम कह सकते हैं कि कुसमायोजन, वो समायोजन नहीं कर पाया, तालमेल बैठा नहीं पाया। अल्पोर्ट का कहना है कि कुसमायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत बाधाओं तथा इससे उत्पन्न व्यवहारिक परिवर्तन में प्रक्रिया से है। इसके लक्षण क्या है? इसमें व्यक्ति दुखी रहने लगता है, तनाव में रहने लगता है, उसके उद्देश्य अस्पष्ट हो जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसमें द्वेष, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है और हमेशा कुंठित और तनावग्रस्त रहता है। इसका कारण क्या है? शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं, जैसे कि अनेक समस्याएं, उसे अनेक चीज़ों को लेकर टेंशन या तनाव या समस्या आ जाती है, जैसे कि भोजन, आवास से संबंधित आदि। दूसरा, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से उत्पन्न समस्या, यानी कि उस वातावरण के अनुसार वह तालमेल नहीं उठा पाता, बैठा पाता, तो उसे अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे उत्पन्न रोग क्या होता है? कुंठा। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार असफल हो जाता है तो क्या होता है कि वह निराश होकर कुंठित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति आक्रमणकारी और एकांतवासी स्वभाव का हो जाता है। वह अकेला रहना पसंद करता है और हमेशा गुस्सा जैसी प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। दूसरा, मानसिक द्वंद्व। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति के मन में एक ही समय में दो विरोधी विचार चलते हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से संघर्ष करता है। तनाव भी देखने को मिलता है। तीसरा, तनाव भी बोलेंगे कुसमायोजन से उत्पन्न रोग में। चौथा, मानसिक दबाव। असफलता एवं सफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति में दबाव उत्पन्न होता है। दुश्चिंता जैसी भावनाएं भी इसमें आती है। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या है? इस प्रकार का व्यक्ति अपने को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाता है। जिस वातावरण में आया है या उसको जिस वातावरण में उससे सामना करना पड़ रहा है वह उससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। दूसरा, वह सामाजिक स्वार्थी और दुखी होता है। उसके उद्देश्य अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं, उसे समझ में नहीं आता है। वह घृणा, द्वेष और बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके सामने यदि साधारण सी बाधा या छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है, यानी कि वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। अगला है, कुसमायोजित व्यक्ति स्नायु रोग से पीड़ित होते हैं और साथ ही साथ मानसिक द्वंद्व,
एवं कुंठाग्रस्त तथा तनाव से भी युक्त होते हैं। इस प्रकार हम देखें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इसमें देखें हम समायोजन और कुसमायोजन का भी। तो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो किसी भी वातावरण सिचुएशन के अनुसार वह उसके अनुसार कार्य को कर लेता है। और समायोजन में भी देखें कि वह किसी भी वातावरण के अनुसार व्यक्ति उसमें तालमेल बैठा लेता है। जबकि कुसमायोजन में हम देखें कि व्यक्ति आसानी से तालमेल नहीं बैठा पाता है और वो अनेक तनाव का और अनेक प्रकार की रोग का शिकार हो जाता है। तो ये था हमारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मेंटल हाइजीन। तो यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।